Hello friends, today we discuss about Stokes theorem. Stokes theorem BA और BSc सेमेस्टर 4th के सिलेबस में है, जिसमें आपको मैं बहुत ही इजी मेथड करवाने जा रही हूँ। स्टोक्स थ्योरम में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको जो सूटेबल होगी आप वही स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। हमारे पास एक स्टेटमेंट ये है यहाँ तक एंड सेकंड स्टेटमेंट ये है, जो कि बहुत छोटी है और इजी भी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप कोई भी स्टेटमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी ये सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि एक छोटी भी है और इजी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, let f vector be a continuous differentiable vector valued function। f vector जो है आपका continuous differentiable valued function है, जो कि defined on the oriented smooth simple parametrized surface S। पैरामेट्राइज्ड का मीनिंग होता है जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं, वो ओनली दो सरफेसेस के ऊपर हैं, u एंड v। ठीक है, जैसे 3D स्पेस है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं टू पैरामीटर्स में, u एंड v, उसे हम पैरामेट्राइज्ड बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो आपका f वेक्टर है वो एक कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर है और डिफाइंड हो रहा है ओरिएंटेड स्मूथ सिंपल पैरामेट्राइज्ड सरफेस S के ऊपर इन R3 बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व C ट्रैवर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज। देन ट्रैवर्स्ड काउंटर्ड का मतलब होता है हमारे पास, काउंटर का मतलब होता है हमारे पास कि कोई चीज़ आपको अपोज कर रही है, किसी चीज़ को अपोज करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो है एफ वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर एन कैप डी एस। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है स्टोक्स थ्योरम की। अगर आप इस स्टेटमेंट के साथ सूटेबल हैं तो आप ये स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये वाली स्टेटमेंट के साथ ही प्रेफर करूँगी। तो नेक्स्ट अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप एंड आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। एज यूजुअल हम हमेशा आर वेक्टर को यही वैल्यूज देते हैं। इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करने के बाद टू प्रूव दैट जो हमने प्रूव करना है हमने वो लिख लिया है। सो टू प्रूव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर की वैल्यूज नोट कर देंगे, जो कि हमने ऊपर लेट की हुई थी। एफ वेक्टर इज f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप। सिमिलर डी आर की वैल्यू हम नोट करेंगे dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। नेक्स्ट जो हमारा सरफेस इंटेग्रल है उसमें हम कर्ल को ये लिखेंगे, जो कि इसका नोटेशन है। एफ वेक्टर की वैल्यू हमने ऊपर अभी बताई थी आपको, and next is n cap ds. Okay. Now curve integral f1 dx, क्योंकि i cap into i cap is equals to 1 plus f2 dy plus f3 dz is equals to सरफेस इंटेग्रल। अब हम डेल के साथ जो हमारा कर्ल है उसके साथ अकेले के साथ f1 f2 और f3 ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, लाइक दिस।
ओके, और जो हमारा एन कैप डी एस है एज इट इज लिख देंगे। इस इक्वेशन को हम स्टार बना देंगे क्योंकि ये इक्वेशन हमें आगे यूज होने वाली है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट कि आप इसको सेव कर सके। नाउ नेक्स्ट, C close interval C f1 dx f2 dy f3 dz del cross f1 I cap n cap ds। हमने ये जो इंटरवल्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है अलग अलग इंटरवल्स में। डेल क्रॉस f3 k कैप n कैप ds। पेज पे हम क्लोज इंटरवल C f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz इज इक्वल्स टू, हमने जो इंटेग्रल लिया हुआ था, जो हमारा टोटल इंटेग्रल फॉर्म थी ये वाली, हमने इसमें इंटेग्रल को सेपरेट कर दिया है, अलग अलग इंटेग्रल्स हमने अब ले लिए हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार ले लेते हैं, ये वाले स्टेप को, इस वाले स्टेप को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको स्टार नहीं लेंगे, नेक्स्ट स्टेप को स्टार ले लेंगे। नाउ कंसिडर अब हम एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम सिमिलरली लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, टेकिंग डेल क्रॉस f1 i कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेल की जो वैल्यू होती है i कैप डाइवर अपॉन डाइवर x, j कैप डाइवर अपॉन डाइवर y, k कैप डाइवर अपॉन डाइवर z। क्रॉस f1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। हमने 0 लेट कर लिया है क्योंकि हमारे पास ओनली i कैप की ही वैल्यू थी, j कैप और k कैप की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसको 0 लेट कर लिया। नाउ सॉल्व i कैप j कैप k कैप डाइवर अपॉन डाइवर x, डाइवर अपॉन डाइवर y, डाइवर अपॉन डाइवर z, and now similar f1 0 and 0. So solve these equations. I cap 0 minus 0, j cap 0 minus curly f1 upon curly z। I hope ये आपको solve करना आता है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो भेज दूंगी। करली f1 अपॉन करली z j कैप माइनस करली f1 अपॉन करली y k कैप। हमने इस इक्वेशन को 1 लेट किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो हमारे पास पैरामीटराइज्ड जो हमारे पास सरफेस था हमने उसको लेट किया था, अब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे लाइक दिस पैरामीटराइज्ड सरफेस। तो पैरामीटराइज्ड में हम ओनली 2 ही पैरामीटर्स लेंगे, तो हमने ये पैरामीटर और ये पैरामीटर ही लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक कर्व C को लेट किया है जिसमें S एक सरफेस है, S एक सरफेस है, ये जो है ये हमारा एक सरफेस है S। नाउ नेक्स्ट इसमें हमने एक पॉइंट P ले लिया है जिसमें हम छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं ds, और इसी का प्रोजेक्शन जो है हमारे पास नीचे बन के आ रहा है यहाँ पर। R, okay, there is x, y and z axis. Now let P be any point on S, let ds be element of S encloses point P। जो हमने इस डायग्राम में लेट किया है उसको हमने लिख लिया। Now let R be a projection of
S on xy plane, let z is equals to f of xy be any equation of surface S. Clearly f is continuous differentiable function. तो हमने ये पहले ही हमें ये पता है कि हमारे पास जो f है वो एक continuous differentiable function है. So let n cap be an unit vector, n cap be unit vector, unit normal vector at R. तो n कैप हमारे पास जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है R का. देन ds इज इक्वल्स टू dx dy अपॉन n कैप k वेक्टर k कैप. सो हमारे पास यहाँ पे dx की वैल्यू आ जाएगी, dx dy की वैल्यू आ जाएगी, n कैप k कैप ds. हम इसको नेक्स्ट यूज करने वाले हैं, तो इसको इक्वेशन 2 ले लिया जाए. नाउ vector equation of surface S is, हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है वो है xi कैप yj कैप zk कैप. तो हमने इसमें xi कैप yj कैप एंड z की जो वैल्यू हमने यहाँ पर लेट की थी, जो हमने ये वैल्यू लेट की थी z की, z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ पर हम ये पुट करने जा रहे हैं f ऑफ एक्स वाई k कैप. नाउ नेक्स्ट पेज हमने पोजीशन वेक्टर्स में z की वैल्यू पुट कर दी है. टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. तो यहाँ पे हमारे पास y नहीं है, तो दैट इज ये हमारी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी. y वाली टर्म में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1, सो j कैप प्लस नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y की कैप ले लेंगे, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट y ही करना है, x को नहीं छेड़ना है. हियर जो हमारे पास डाइवर dr वेक्टर अपॉन डाइवर y इज अ टेंजेंट वेक्टर, एंड n cap is a normal vector. So diver r vector upon diver y dot n cap is equals to 0, क्योंकि ये हमारे पास जो है डेफिनेशन है टेंजेंट एट नॉर्मल वेक्टर. सो j कैप प्लस करली f upon करली y k कैप n कैप इज इक्वल्स टू डाइवर r वेक्टर अपॉन डाइवर y इंटू n कैप. तो हमारे पास ये जो सारी की सारी टर्म है ये टेंड्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी ये टर्म को यहाँ पर 0 किया है. तो ये सारी की सारी हमारी 0 हो गई. तो j कैप डाइवर f वेक्टर f अपॉन y k कैप n कैप इज इक्वल्स टू 0. सो हमने मल्टीप्लाई किया j कैप n कैप कर ली डाइवर f y डाइवर y k कैप n कैप इज इक्वल्स टू 0. j कैप इंटू n कैप इज इक्वल्स टू, ये जब टर्म उस साइड जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, डाइवर f अपॉन डाइवर y k कैप n कैप. तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई. लेट जो हमने कंसिडर किया था कर्ल f1 i कैप n कैप ds. तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में हम डाइवर f1 अपॉन डाइवर z j कैप माइनस डाइवर f1 अपॉन डाइवर y k कैप n कैप ds, ये हमने लिया था इक्वेशन 1 से, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये निकाला था.
अब इसको जब हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन बनाई थी तो यहाँ पर हमने ये पुट की है। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले एन कैप को सेपरेटली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। डाइवर F1 बाय डाइवर Z J कैप माइनस J कैप N कैप माइनस डाइवर F1 बाय डाइवर Y K कैप इंटू N कैप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप, हमने इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, करली F1 बाय करली डाइवर F1 बाय डाइवर Z J कैप इंटू N कैप, हमने इस इक्वेशन को यहाँ से इस इक्वेशन की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर। नाउ फ्रॉम 3 डाइवर F1 बाय डाइवर Z माइनस डाइवर F वेक्टर अपॉन डाइवर Y K कैप इंटू N कैप, डाइवर F1 बाय डाइवर Y K कैप इंटू N कैप। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है K कैप एंड N कैप, हम कॉमन ले रहे हैं। डाइवर F1 बाय डाइवर Z डाइवर Z बाय डाइवर Y प्लस डाइवर F1 बाय डाइवर Y K कैप इंटू N कैप ds। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सर्किल इन ट्रायंगल माइनस डाइवर F1 बाय डाइवर Z बाय डाइवर Y प्लस डाइवर F1 बाय डाइवर Y dx dy फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में से प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया है इक्वेशन 2, उसमें से dx और dy की वैल्यू को ये लिखी, n कैप एंड k कैप ds की वैल्यू को dx dy पुट कर दिया। नाउ we know z is equals to f of xy, so by chain rule diver F1 by diver Y diver F1 by diver Z diver Z by diver Y plus diver F1 by diver Y। Therefore now इन इक्वेशंस को हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास डाइवर F1 डाइवर Y dx dy आ जाएगा। हम इसको इक्वेशन 4 लेट कर देंगे। कंसीडर क्लोज इंटरवल F1 dx इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल F1 dx प्लस 0 dy। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय ग्रीन्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम में हमारे पास जो ग्रीन्स थ्योरम थी वो हमें ये कहती थी कि P ऑफ dx प्लस Q ऑफ dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल डाइवर Q बाय डाइवर x माइनस डाइवर P बाय डाइवर y dx dy, where P is equals to F1 and Q is equals to 0. So putting these values in this, and according to Green's theorem we have minus diver F1 by diver y dx dy। हमने यहाँ पे जो ग्रीन्स थ्योरम है वो अप्लाई कर दी है।
आप यहाँ F1 की जगह पे P की जगह पर F1 पुट कर देंगे यहाँ पर, और Q की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और जब ये इक्वेशन आ जाएगी, हमने इसको सॉल्व करके ये बना दिया, सो इसको इक्वेशन 5 कह देंगे। फ्रॉम 4 and 5 we have f1 dx is equals to double surface integral, so f1 I cap and cap ds. Similarly we have c f2 dx dy is equals to del cross f2 j cap and cap ds. Now next f3 dz del cross f3 k cap and cap ds. From these equations, from star, we put these equations in star, so c f1 dx plus c f2 dy plus close interval f3 dz is equals to close surface integral del cross f1 I cap del cross f2 j cap plus del cross f3 k cap and cap ds. Therefore, C f vector dr vector is equals to curl f vector dot n cap ds. So there we have a Stokes theorem equation. Thank you so much, student.